तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि शोर ज़्यादा मचा रही है, काम उस लेवल का नहीं कर रही। बॉडी रोल की भी बात करेंगे प्रॉपर 80 की स्पीड पे इतना इरिस्पॉन्सिव हो जाता है। और इसके बाद दाबता हूँ मैं इसका पंजा खुल के, देखो भाई हैंडलिंग भाई 100 भाग रही है गाड़ी। और मुझे बॉडी रोल हेलो भाई, मैं हूं अभी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और भाई आज मेरे हाथ में देख सकते हो आप टोयोटा फॉर्च्यूनर की चाबी। और टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है भाई वो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट गाड़ी है। आज मैं आपको इस गाड़ी का पूरा एक ड्राइव रिव्यू देने वाला हूं कि अगर आप अपने इतने सारे पैसे खर्च करने की सोच रहे हो और आप इस वाली गाड़ी की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो रियल रॉ पावर है वो मैं बताऊंगा इस गाड़ी को चलाने के बाद। ऐसे तो मैंने गाड़ी बहुत ज्यादा चला रखी है फॉर्च्यूनर पहले भी, लेकिन आज मैं आपको एक पूरा ड्राइव रिव्यू दूंगा इस गाड़ी का, इसके प्लस पॉइंट्स, इसके नेगेटिव्स और भाई ये गाड़ी कहाँ पे लैग करती है, किस तरीके से परफॉर्म करती है। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ खोल के। सबसे पहले भाई इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। देखो टोयोटा फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी है। अगर आप इस गाड़ी को अपना बनाना चाहते हो तो आपके पार्किंग स्पेस में भाई कुछ इतने मीटर का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी आगे से पीछे तक बहुत ही ज्यादा बड़ी है। उसके बाद भाई इस गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी जमीन से जुड़ी रहती है तो इसके अंदर आते हैं आपके 265 R17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। डिस्क ब्रेक आते हैं आगे की तरफ, 6 नटों पे ये अलॉय व्हील कसा जाता है। सस्पेंशन की भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, चारों डिस्क ब्रेक है, बड़ा सा साइज है। बट गाड़ी भाई इन चीजों से थोड़ी चलती है, गाड़ी चलती है अपने इंजन से। और इंजन जो इस गाड़ी के अंदर है ना, इस FORTUNER के अंदर, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। पहली बात तो भाई इसे खोलने में इतना हल्का सा आता है, मुझे इतनी ज्यादा शर्म खुद आती है अगर कहीं खोलनी पड़ जाएगी। वैसे तो जरूरत कभी भी नहीं पड़ती इस टोयोटा के चीते को खोलने की, बट आप जैसे भाइयों को दिखाने के लिए जब मैं इसे खोलूंगा ना भाई तो आप देख पाओगे इंसुलेशन है पूरी की पूरी। और यहाँ पे 2.8 लीटर का ये जो डीजल इंजन है भाई, मतलब जेमी है भाई, डालता है 200 bhp और आपका 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता है गाड़ी के अंदर। माइलेज भी ठीक ठाक देगा, वैसे तो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हो मेरे इस हाथ पे भी ग्रीस लग गई है, इस हाथ पे भी ग्रीस लग गई है। हाइड्रोलिक दे देते तो मतलब ज्यादा बेटर रहता, लेकिन भाई फॉर्च्यूनर कभी फीचर्स के लिए थी ही नहीं। इंट्रो बहुत हो गया गाड़ी का, अब गाड़ी के अंदर चल के बैठते हैं। गाड़ी के अंदर जाने के लिए भाई आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है। वॉक अराउंड वीडियो में इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह आप देख सकते हो। जब आप इस गाड़ी के अंदर चढ़ के बैठोगे तो आपको अलग ही फील आ जाएगी। यहाँ पे भाई इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, इसे मैं इस तरीके से ऐसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली चीज जो इस गाड़ी के अंदर दुखी करेगी आपको वो करेगा भाई इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील। भाई बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा, मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से है ही नहीं है। उसके बाद जो इस गाड़ी के अंदर खराब चीज आती है वो है भाई इसका ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ पे आपको इस तरीके से तो ऐसे गियर लगाने पड़ते हैं, मतलब रियली मैन 2026 चल रहा है ऐसे लगने चाहिए थे, लेकिन भाई ये 10 साल पुरानी गाड़ी है। यहाँ पे ऐसे आर में लग जाएगी, यहाँ पे ऐसे एन में लग जाएगी, ऐसे करोगे डी में लग जाएगी, ऐसे करोगे एस में लग जाएगी। अभी हम इसे नॉर्मल डी मोड में लगाते हैं, हैंड ब्रेक को करते हैं डाउन और यहाँ पे भाई आगे की तरफ चलते हैं गाड़ी को लेके। एक तो इसमें ये जो DEF डलता है ना भाई, इतना छोटा टैंक है, ये हमेशा बोलता ही रहता है कि मालिक यूरिया यूरिया यूरिया। उसके बाद अब जैसे ही मैं इस गाड़ी को लेके चलूंगा भाई, कमांडिंग पोजीशन है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बैठा हुआ हूँ, मुझे औरा की भी छत दिख रही है, मुझे आदमियों के सर के ऊपर से सब कुछ दिख रहा है। गाड़ी को इस तरफ लेके चलूंगा। और फॉर्च्यूनर वालों को भाई जिम तो जाते ही होंगे ये पक्का, क्योंकि इनका स्टीयरिंग बहुत टाइट रहता है। जिम ना भी जाए तो इनके हाथ तो मजबूत इस गाड़ी को चलाने से ही हो जाएंगे। गाड़ी अभी देखो भाई सेकंड गियर में लगी हुई है, अब थर्ड गियर में लग गई है। मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि गाड़ी अपने आप गियर जब चेंज कर रही है तो पता चल रहा है। जो ये टॉर्क कन्वर्टर है 10 साल पुराना है, टेक बहुत ज़्यादा पुराना है इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे भाई मुझे पता चल गया 4th गियर में लग गई है। 6 गियर आते हैं वैसे तो गाड़ी के अंदर, बट जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आप जैसे ही किसी को ओवरटेक करना चाहोगे ना, आप हल्का सा भी पंजा दबाओगे तो गाड़ी उतनी पावर डिलीवरी नहीं करेगी और RPM ज़्यादा उठने लगेंगे और आपको ना बाहर से शोर आने लगेगा गाड़ी का। अब देखो जैसे कि मैं इस भाई को ओवरटेक करूँगा तो यहाँ पे आप आवाज़ सुनना इंजन की, आई होप कि आप लोगों को आवाज़ पूरी प्रॉपर सुनाई दे रही हो। फुल फ्लेज SUV है वैसे, ये इतनी रिफाइंड नहीं है, बट भाई जो मज़ा आता है ना जब आप इसका पंजा दबाते हो भाई, आपको जो मज़ा आएगा, जो फील आएगा, जो स्टेटस सिंबल मिलेगा आपको इस गाड़ी के अंदर भाई, वो अनमैचेबल है। मतलब आप कितनी ऐसी 4 क्रेटा ले आओगे इसके प्राइस पॉइंट में, पर 4 क्रेटा में वो मज़ा नहीं है जो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर में है। और अब देखो आप, अब ये 1500 RPM पे चल रही है, टर्बो लैग नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। बस पंजा दबाओ, गियर डाउन करेगी, गियर डाउन करती है, शोर मचाती है, भागती चली जाती है। बार बार इसके AdBlue की लाइट हटानी पड़ रही है मुझे। और यहाँ पे अगर मैं अभी मैं ना सिर्फ एक कोर इनिशियल रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं आपको इसकी इन डेप्थ डिटेल्स भी बताऊंगा। यहाँ से मैं गाड़ी को मोड़ लेता हूँ। आप भी सोच रहे हो कि भाई इंडिकेटर वगैरह क्यों यूज़ नहीं कर रहे, वैसे तो ये रोड हमारा ही है और फॉर्च्यूनर में बैठने वाला हर आदमी सोचता है कि ये रोड तो उनका ही है, तो इसलिए भी भाई इस गाड़ी में मैं इंडिकेटर वगैरह नहीं दे रहा। अब देखो भाई, आप 3000 RPM पे इसने गियर चेंज किया भाई,
कॉन्फिडेंस दे रही है मुझे कॉर्नरिंग पे भी। मतलब जिस तरीके से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, साइड में भाई ने ग्रैब हैंडल पकड़ लिया ऊपर वाला। सस्पेंशन चेक करेंगे, गड्ढे पे से कुदाता हूँ भाई। मतलब अभी एक ब्रेकर और आ रहा है, इस पे से चेक करते हैं। इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं भाई, सॉफ्टर साइड है। मतलब मुझे फील नहीं हो रहा। मुझे मज़ा आया जब ये ऐसे ग्लाइड करके आई ना उस पे से। और आप हैंडल देख सकते हो इस तरीके से, ऐसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है। बॉडी रोल की भी बात करेंगे प्रॉपर, बट जैसे कि अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी को, ऐसे तो ये एवरेज वगैरह क्या दे रही है मुझे वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत गंदे तरीके से चला रहा हूँ इसे। यहाँ पे मैं टोयोटा पे सिंपली दबाऊंगा और यहाँ पे मुझे माइलेज वगैरह इसका पता चल जाएगा जब मैं होम बटन दबाऊंगा। भाई 10.8 का दे रही है, ठीक है माइलेज। इस तरफ चलते हैं भाई गाड़ी को लेके, और अब आपसे ना गाड़ी के बारे में प्रॉपर बात करेंगे। वैसे तो इतनी पुरानी गाड़ी है, आपको बहुत सारे रिव्यूज यूट्यूब पे मिल गए होंगे, लेकिन आप देखो इस तरीके से इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील वापस आता है, पूरा का पूरा नहीं काटता है, आपकी गाड़ी को टेढ़ा कर देता है। और आप जब इसे ऐसे चलाओगे भाई, इको मोड में है अभी गाड़ी, और गाड़ी ना दबी दबी से चल रही है। अगर मैं पूरा पंजाबी दबाऊँ तो पहले गियर डाउन करेगी, उसके बाद भागेगी, और उसमें भी भाई मतलब बंदी बंदी सी लगती है, शोर ज़्यादा मचा रही है। वो पावर डिलीवरी फील ही नहीं हो रही भाई मुझे, जो फॉर्च्यूनर के अंदर होनी चाहिए। मतलब क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसमें बैठ के मारुति वाली फील ले रहा हूँ। यहाँ से स्पोर्ट मोड लगाता हूँ डायरेक्ट। अभी भाई मैंने स्पोर्ट मोड लगा दिया है, पूरी यहाँ पे थीम वगैरह चेंज हो जाती है। यहाँ पे भाई अब देखो ऊपर रेड रेड हो गया है ना। अब पंजा दबाता हूँ भाई, अब उठ रही है गाड़ी यार, अब उठ रही है। आप लोग ना बस एक बार फील करना, जब मैं इस ब्रेकर पे से कुदाऊंगा, सॉफ्ट सस्पेंशन का यूज़ करूँगा। देखो भाई मतलब शोर ज़्यादा मचाती है, पर स्पोर्ट मोड पे लगाने के बाद ही आपको इस गाड़ी के अंदर मजा आएगा। अब देखो मैंने खींच दी गाड़ी, मतलब आप फील ही करोगे भाई इस गाड़ी में बैठने के बाद। ड्राइविंग क्या चीज़ होती है आपको इस गाड़ी के बाद पता चलेगा। देखो भाई साहब, कंट्रोल है पूरा का पूरा, मेरे हाथ में कंट्रोल है। एक और ब्रेकर आ गया, बड़ा ब्रेकर है, जंप करा देते हैं। गाड़ी को कुछ फील ही नहीं हुआ, फुल फ्लेज ऐसी हुई है, मज़ा आया। और यहाँ से इसे वापस से हटा देते हैं। अब एक और ब्रेकर आएगा, उसके बाद भाई हम गाड़ी को लेके आगे की तरफ चलेंगे। देखो 0 to 100 वगैरह ये सब अजीब लगेगा इस गाड़ी के अंदर अगर आप करना चाहोगे, क्योंकि ये गाड़ी ना आपकी पूरी 195 भाग देती है। अगर मैं हाईवे पे अभी ले जाऊँ इस गाड़ी को, 195 भागेगी। हम तो भाई इसने मारे AW ने, बार बार लाइट ही लाइट आई जा रही है। बहुत छोटा टैंक है, टोयोटा को इसका अपग्रेड जल्दी लाना चाहिए गाड़ी का भाई। मतलब 10-11 साल हो गए हैं सीरियसली, 2026 चल रहा है, 2016 में आई थी ये वाली जनरेशन। अब यहाँ से आप पैडल शिफ्टर से भी यूज़ कर सकते हो इसके गेयर्स वगैरह, अगर आप करना चाहो। इस तरफ लेके चलता हूँ मैं गाड़ी को, और भाई अब दाबता हूँ मैं इसका पंजा खुल के। देखो भाई हैंडलिंग भाई 100 भाग रही है गाड़ी, और मुझे मतलब फील नहीं आ रहा कि मैं 110 इस रोड पे, भाई छोटा सा ये रोड है, इस पे 110 भगा के दोबारा कंट्रोल हो जाती है। मेन बात तो ये है, दोबारा कंट्रोल हो जाती है। मैं ना एक महिंद्रा थार ओन करता हूँ भाई, वो ना कंट्रोल नहीं होती, वो भागती तो है। 1.5 लीटर इंजन है उसके अंदर, भाग तो लेगी वो, लेकिन वो इस हिसाब से कंट्रोल नहीं होती जिस हिसाब से टोयोटा फॉर्च्यूनर कंट्रोल होती है। भाई ये पैसे जिस चीज़ के ले रहे हैं ना भाई, ये फीचर्स के तो ले नहीं रहे, ये ले रहे हैं आप लोगों का आपसे केवल और केवल इंजन के पैसे। अब भाई मैंने ना मैकेनिकल स्पोर्ट मोड लगा दिया है, ऐसे लग जाता है। अब भाई इस गाड़ी को मैकेनिकल स्पोर्ट मोड में ट्राई करेंगे कैसी ये चल रही है। अभी भी 10.8 का ही माइलेज दे रही है, रगड़ के चला रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हो, और इसके हुनर भी देख रहे होंगे इस वीडियो को। दोबारा से 2 ब्रेकर जंप कराता हूँ, नहीं पता चलता भाई, जब आप फील करोगे ना इस गाड़ी के अंदर नहीं पता चलता। शोर ज़्यादा मचाती है, मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि शोर ज़्यादा मचा रही है, काम उस लेवल का नहीं कर रही जिस हिसाब का शोर मचा रही है ये गाड़ी। बट ठीक है भाई, अब देखो शोर ज़्यादा मचा रही है, और रिएक्शंस तो भाई एक नंबर मिलते हैं गाड़ी के अंदर। देखो दोबारा से 80-100 इस गाड़ी में बैठ के अगर आपको ड्राइविंग का असली रस चखना है ना, आप भाई इस गाड़ी को चलाओ। मतलब इससे भी ज़्यादा इस प्राइस पॉइंट पे इससे भी ज़्यादा तगड़ी ड्राइविंग एंथुजियाज्म वाली गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट भाई फॉर्च्यूनर की बात अलग है, ऑलराउंडर पैकेज इसलिए तो कहते हैं भाई, इसे बड़ा का बड़ा साइज़ है, आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी इतने बड़े साइज़ की गाड़ी देख के। रुतबा मिल जाएगा आपको आपकी सिटी के अंदर, ड्राइविंग की फील आपको मिल जाएगी, माइलेज अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। साइड वाले आपके साथ बैठ के डरा करेंगे जब आप इस गाड़ी से मज़े लिया करोगे, जब आप RPM उठाया करोगे। भाई तेल फूंकना है इसमें तो ऐसे बैठ के अपना नॉर्मल इको मोड में लगाता हूँ। अब देखते हैं भाई, पावर कम हो गई उस हिसाब से, जिस हिसाब से स्पोर्ट मोड में भाग रही थी ना, अब उस हिसाब से इको मोड लगाने के बाद पावर कम हो गई। भाई अगर आपने स्पोर्ट मोड में चख लिया इस गाड़ी को, तो आप फिर इसे स्पोर्ट मोड में ही चलाया करोगे, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ।
ये चीज़ है तो चलाने के लिए, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आपको सेकंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी मिल रही है, वैसे मैं तो कहूँगा कि आप नई ही लो, क्योंकि इस गाड़ी को लेने के बाद आपको गाड़ी वाली फील तो आएगी नहीं, अचीवमेंट वाली फील आएगी कि आप अचीवमेंट लेके आए हो अपने घर पे। बट भाई अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है सेकंड हैंड में, आप उठा लो। बड़े से गड्ढे में अगर आप गाड़ी को कुदाओगे तो अच्छे खासे सस्पेंशन है गाड़ी के, और इसके अंदर कंपनी ऐसे कुछ क्लेम नहीं करती कि हमने डाविंसी दे रखा है, ये दे रखा है, वो दे रखा है। सिंपल आपको रॉ एंड रफ एंड टफ गाड़ी दे देंगे। इस तरफ गाड़ी को लेके चलते हैं। थोड़ा सा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी तो चेक कराऊँ भाई मैं आप लोगों को। मैंने अब तक आप लोगों को स्टीयरिंग रिस्पॉन्स चेक नहीं कराया है इस गाड़ी के अंदर। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है भाई, पूरा कंट्रोल देता है आपको। ये जो स्टीयरिंग व्हील है पूरा कंट्रोल देता है। देखो इस तरीके से ये वापस आता है भाई घूम के, और पूरा टाइट है, अभी भी पूरा टाइट है। अगर मैं मतलब 80-90 की स्पीड पे भी ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना, तो मुझे पता रहेगा कि ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, क्योंकि पूरी कंट्रोल में है भाई गाड़ी। अगर मैं इसमें बॉडी रोल चेक करूँ ना, तो बॉडी रोल थोड़ी सी हाई स्पीड पे चेक करना चाहूँगा मैं। अब देखो पूरा रफ पैच है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, पूरा रफ पैच है यहाँ पे। मैं गड्ढों में से निकाल रहा हूँ गाड़ी को, और गाड़ी में मतलब मुझे अंदर बैठ के तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। अब अगर मैं यहाँ से भगा के निकाल दूँ तो भाई इनके ऊपर धूल लग जाएगी, इन भाइयों के ऊपर, ये जो जा रहे हैं, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर मैं आपको इसे करके ही दिखाऊं तो भाई पूरा मतलब फील दे रही है। अभी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की भी बात कर रहा था, गड्ढे वड्ढे में से कुदा दी, ब्रेकर पे से कुदा दी, स्टीयरिंग पूरा सपोर्ट करता है भाई आपको। और इको मोड में ही चला रहा हूँ भाई, अभी 10.8 का ही माइलेज दे रही है। रेंज भी नहीं गिर रही गाड़ी की जिस तरीके से मैं खींच रहा हूँ। अगर पेट्रोल की होती ना ये, तो भाई ये अब तक चूस चुकी होती 2-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल, जिस तरीके से मैं इसे सुबह से रगड़ रहा हूँ। बट आप देखो भाई परफॉर्मेंस देखो भाई, 80 की स्पीड पे इतना ही रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और इसके बाद जब ये आपको फील देगा तो बॉडी रोल कैसा फील होता है भाई, खींच के ही देखते हैं ना एक बार बढ़िया तरीके से, पूरा स्टीयरिंग घुमा के ही देखते हैं। साइड वाला आपके फिर से दोबारा ग्रैब हैंडल पकड़ लेगा, बट बॉडी रोल नहीं है भाई गाड़ी के अंदर, मतलब उस लेवल का नहीं है बॉडी रोल। लेकिन आपको वैसे फील नहीं होगा कि ओ हाय तौबा हम तो बैठ ही नहीं पा रहे, वो वाली चीज़ नहीं है। ओवरऑल ऑलराउंडर पैकेज है मेरी तरफ से तो। और आप इस गाड़ी को अगर ले सकते हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो 110% लेके आओ अपने घर पे। और आपको अगर ये गाड़ी कुछ और ही ना फील करा दे, तो भाई मतलब मज़ा ही है, मज़ा है पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर। बाकी ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो, तो आपको 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे यूट्यूब की तरफ से, आप उन्हें देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों।